गिरेंगे हम तो वो थाम भी लेंगे, भगत बनाने से पहले भगवान परीक्षा भी लेंगे। मेरे नीचे गिरने की फिक्र ना करो तुम दुनिया वालों, मालिक ने पंख दिए हैं तो उड़ने के लिए आसमान भी देंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय शंकर महाराज। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा बहुत बढ़िया होंगे और स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। तो आज है सावन का चौथा सोमवार। तो सभी शिव भक्तों को चौथे सोमवार की सावन महीने की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए। व्लॉग नहीं है, छोटा सा वीडियो है। मैंने सोचा जो दिल पे था वो आप लोगों को बताते चलो। आज चौथा सोमवार है गाइस, सावन मंथ के चौथा सोमवार भी जाने वाला है और भोलेनाथ ने हमारे को इतनी शक्ति दी की और हम लोगों को इतने खुश नसीब है कि मैंने सावन के 4 सोमवार का व्रत रखा था, जो कि आज लास्ट है। और उन 4 सोमवारों में से 2 में मैं काम कर रहा था, जिसमें पूरे दिन, और 2 सोमवार में मैं बिल्कुल घर पे बैठा हुआ था। अभी मैं ठीक बिल्कुल सामने श्रीखंड महादेव के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं 4 सोमवार के व्रत रख सका। लोग तो 16 सोमवार के व्रत भी रखते हैं, पर शायद इतना मैं नहीं रख पाऊँ, क्योंकि मैं रख तो लूँगा बट मैं कई बार काम में होता हूँ, कभी कुछ होता है तो उस टाइम पे फिर खाना खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो 16 सोमवार नहीं, बट हम लोगों ने 4 सोमवार के व्रत रख लिया। आज चौथा सोमवार है, तो बहुत खुशी है कि मालिक ने इतनी शक्ति दी हमारे को। इस बीते 3 या 4 साल से, उससे पहले इतनी वो नहीं होता था कि क्या करना है क्या नहीं करना, बहुत मज़े की लाइफ जीते थे। बट टर्निंग पॉइंट आया 4 साल पहले, और उस टाइम से आज तक बहुत कुछ हुआ लाइफ में। बहुत कुछ छूटा है, बहुत कुछ अचीव किया हुआ है और बहुत कुछ एंजॉय किया है। बहुत कुछ को ऐसा देखा है कि हमारे बस में नहीं होता है वो, लेकिन एक चीज़ का साथ हमेशा देखा है, उस मालिक, उस महादेव का। तो आज खुश हूँ मैं यहाँ पे 4 सोमवार के व्रत रख के। यहाँ से मैं शिव शंकर महादेव को देख सकता हूँ। सामने श्रीखंड महादेव है, भले हल्की हल्की धुंध पड़ी है पर मैं बिल्कुल सामने देख सकता हूँ। इतना खुश नसीब भी हूँ कि यहाँ से देख सकता हूँ। मेरे को वहाँ पे बुलाया, श्रीखंड बुलाया, केदारनाथ भी पहुँच गया हूँ, केदारनाथ भी बुलाया। दिल पे ख्वाहिश थी कि पार पहुँचूंगा बोल के, बहुत पहले सपने से, बचपन से ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ पहुँचूंगा बोल के। श्रीखंड यात्रा करने से पहले मेरे दिल पे ऐसा था कि मैं कभी वहाँ पहुँच पाऊँगा कि नहीं पहुँच पाऊँगा। घर से शुरू कर लिया था चलने का, बट कभी सोचा नहीं था कि मैं वहाँ पे भी पहुँच पाऊँगा कि नहीं। पर एक दिल में श्रद्धा थी कि मालिक चाहे कोई से भी रास्ते से, चाहे कितनी भी परेशानियाँ खड़ी कर दे, लेकिन हम पहुँचेंगे वहाँ पे मिलने। और बस एक सपना लेके चला था कि मेरे साथ लाइफ में जितना कुछ हुआ है, अच्छा हुआ है, बुरा हुआ है, सब कुछ हुआ है, तो उस चीज़ का एक सवाल था कि तूने इतना कुछ दिया हुआ है, बस सिर्फ मैं मिलने आऊँगा तेरे से वहाँ पे। और कुछ ख्वाहिशें लेके नहीं गया था कि मेरे को ये बनना है वो बनना है। पर एक चीज़ था कि मैंने सिर्फ ये बोल के जाना था कि मैं तेरे से मिलने आ रहा हूँ, कि इतना कुछ दिया है। हम लोगों ने 70 से 75 किलोमीटर की चढ़ाई की, अप डाउन चढ़ाई, और बहुत कुछ देखा हमने। बारिश देखे, नदी नाले झरने देखे, बहुत कुछ देखा। पर मैंने वहाँ पे सुना है, वहाँ पे लोगों की बातें सुनी है, लोगों को जिसने देखा है कि जो श्रीखंड यात्रा में पहुंचता है ना, जो सच्चे दिल की है, सच्चे दिल से नहीं पहुंच पाता है, उसका मालिक आने वाले श्रीखंड पहुंचने के लिए 1 किलोमीटर की दूरी रही होती है, 500 मीटर की दूरी, फिर भी मालिक रोक लेते हैं, क्योंकि दिल साफ लेके जाना पड़ेगा। जब तक आप दिल साफ लेके नहीं जाओगे उनकी शरण में, तो आपको तब तक वहाँ पे किसी भी हालत में नहीं पहुँचने देंगे। नहीं भी आप हेल्थी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आप दौड़ पाते हो, चाहे आप रनिंग कर पाते हो, चाहे पहाड़ में चढ़ पाते हो, लेकिन अगर आप मन साफ लेके मालिक के पास नहीं पहुंचोगे तो शायद मुश्किल लगता है कि आप कभी वहां पे पहुंच पाओगे। बस दिल साफ लेके चलना है, किसी के लिए बुराइयां लेके नहीं जाना है। अगर फिर मालिक ने बुलाया होगा तो आपको फिर वहां पे ज़रूर पहुंचाएंगे। गाइस, जो लोग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा से आते हैं उनकी सांस में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि टेम्परेचर और साथ में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है पहाड़ों पे, तो वहाँ पे उनको दिक्कत हो जाती है। आप चाहे कहीं भी किसी भी जगह की ट्रैक करो, लेकिन मालिक श्रीखंड की यात्रा में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको मालिक ने बुलाया होगा तो आप चाहे जितनी भी आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होगी, आपके पैर में चोट लगी होगी, कहीं पे कुछ भी हुआ होगा, आप सही सलामत कुछ भी नहीं करके आप लोगों को दर्शन मिल जाएंगे, ऊपर पहुंच जाओगे बहुत इजी तरीके से। ऊपर पहुंचने के बाद वहाँ पे कुछ सपना जैसा हुआ हमारे साथ, और बहुत
लाइफ चेंजिंग था। अभी भी मैं सोचता हूँ तो आंखों में आंसू होता है। अगर नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर मेरे को बुलाएंगे महादेव श्रीखंड यात्रा, श्रीखंड पहुँचने के लिए, तो शायद मैं यहाँ से जितने भी मेरे आसपास के लोग हैं उन्होंने उस तरह की यात्रा कभी नहीं की होगी, मैं करूँगा। अगर बस मालिक का बुलावा आया होना चाहिए। और शायद एक आध मेरे फ्रेंड भी होंगे, जाएंगे तो हमारे साथ शायद बहुत जाएंगे अगले साल। बट जो मैं यात्रा करूँगा शायद आज तक यहाँ के तो किसी ने नहीं किया है, बहुत कम लोग कर पाते हैं। अगर मालिक ने चाहा तो मैं वहाँ तक ज़रूर उस तरह से पहुँचूँगा। और खुशी है मेरे को वहाँ पे कि मैं यहाँ से बहुत से हज़ारों सवाल लेके गया था मैं, कि मेरे दिल में इतने सवाल थे और वहाँ जाके ख़त्म हो गए। और कुछ नहीं है। खुशी इस बात की है कि वहाँ जाके मेरे को भोलेनाथ के साक्षात दर्शन हुए, और उस चीज़ को मैं शायद मरते टाइम तक नहीं भूल पाऊँगा। अभी तो मैं फ़िलहाल कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जब वो श्रीखंड वाले उस सपने की तरह सब कुछ दिमाग में रिमाइंड होता है ना, मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ। वहाँ पे भी 1-1.5 घंटे तक मैं ऐसी अलग ही उस दुनिया में जैसे चला गया था, और सबको थोड़ा डिफरेंट हो रहा था मेरे को। सबको ढाक ढंकार दिख रहा था, मेरे को बिल्कुल सीधा दिख रहा था। और भोलेनाथ के दर्शन हुए। कुछ वहाँ पे अलग शक्तियाँ हैं। आप सच्चे दिल से पहुँचोगे, बस मालिक से मिलने की चाहत से पहुँचना आप लोग, तो आप लोग को ज़रूर बुलाएंगे। और आपके साथ बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपने सोचा नहीं होगा, कभी सपने से परे होगा। मैं अभी भी सोचता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ सपना होता है वहाँ पे पहुँचने का, कुछ श्रद्धा होती है, तो हम लोग भी उस तरह से वहाँ पे पहुँचे। सावन मंथ भी ख़त्म होने वाला है, और सावन मंथ शुरू होते होते हमारे को मालिक ने बुलाया था और बहुत अच्छे से दर्शन किए। शायद अभी बहुत जगह है मेरे को घूमने की। ओम पर्वत है, और पंच केदार करने को है, किन्नर कैलाश करने को है। मालिक का बुलाया होगा तो हम तिब्बत भी पहुंचेंगे पर्वत में, कैलाश पर्वत। अभी मणि महेश करने को है। बहुत जगह है मालिक से मिलने को, जाने को, मालिक के घर पहुंचने को। अगर उन्होंने चाहा तो मैं ज़रूर पहुंचूंगा वहाँ पे भी। और अभी तो बहुत खुशी है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो ऐसा लगता है कि बस महादेव साथ हो तो किसी भी चीज़ की आपको टेंशन नहीं होगी। आप हर चीज़ को कर लोगे, अच्छा बुरा खराब जो भी आपकी लाइफ में फेस करना पड़ेगा आपको, सारा कुछ फेस कर लोगे। बस यही लाइफ है, जीना है। चाहे आप घर पे रहो चाहे कहीं भी रहो, किसी के साथ बुरा करने की कोशिश मत करना। किसी के साथ बुरा, क्योंकि दिल अच्छा रखोगे, आप अपने दिल में करुणा रखोगे तो उस मालिक ने सुनना है। तो आपने अगर चाहे कैलाश में पहुंचना हो, कहीं भी पहुंचना हो, तो आपको इजी तरीके से मालिक ले जाएंगे। बस ऐसा ही है। और मैं तो साक्षात दर्शन के बाद में जितने भी सवाल थे मेरे मन में, और सब कुछ ख़त्म हो चुके हैं। हाँ, अच्छा किसी ने बुरा किया होगा, वो थोड़ा बहुत रहता है दिल पे, बट ऐसा है कि वहाँ जाते जाते सब कुछ ख़त्म हो गया। एक शांति होती है। 3-4 सालों में मैंने बहुत कुछ सीखने को मिला है, और बहुत लोगों का साथ भी मिला है और साथ भी छूटा हुआ है, और अच्छा बुरा सब कुछ फेस किया हुआ है। तो ये सब कुछ शायद सहने की, और इनमें खरा उतर पाने की, और इनको अपने अंदर समा के सिर्फ मालिक से दुआ करने की और उनसे बात करने की शक्ति शायद वही मालिक देता है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। 4 सोमवार, सावन के 4 सोमवारों का व्रत रख चुका हूँ, और अभी मैं यहाँ से बिल्कुल सामने देख सकता हूँ तो श्राई कोटी माता है, शिकारी माता है। तो अगर इस साइड को देखूँगा तो फिर यहाँ पे श्रीखंड महादेव है, बिल्कुल टॉप पे बैठे हुए। तो इससे ज़्यादा खुशी कुछ नहीं हो सकता है कि आप जिनको पुकारो और सामने हो। और अच्छे बुरे में एक चीज़ मैंने देखी है कि आप लोगों के पास रोने से अच्छा अगर इन भगवानों के पास, मालिक के पास रहोगे तो शायद आपकी सुनेंगे, आपकी अच्छाई करेंगे, आपके लिए सब कुछ करेंगे। बस मैंने तो ये सीखा है, और बस एंड लाइफ तक इनका ही भगत बन के रहना है। चाहे कुछ भी हो, कुछ भी सिचुएशन हो, परीक्षाएं भगवान बहुत लेते हैं, अच्छा बुरा देके बस उस चीज़ में सफल हो पाऊँ, बस उस मालिक से यही दुआ करता हूँ। और शायद लाइफ में कुछ बन पाऊँ ना बन पाऊँ, कुछ नहीं पता है, बट उसके सहारे जिंदा हूँ। और शायद गाइस ये छोटा सा वीडियो था, बात थी वो आप लोगों को बता दी। बस आप लोग भी पहुँचो, कैलाश की यात्राएं करो, दिल पे सच्ची श्रद्धा लेके जाना, तो आपको भोलेनाथ सब कुछ अच्छा करेंगे लाइफ में, और अच्छे से दर्शन भी देंगे जिस तरह हमको हुए।
तो उम्मीद करूँगा कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कर देना। तब तक के लिए फिर मिलेंगे। जय शंकर महाराज, हर हर महादेव।